अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लेजेंड एसेस। आज हम हमारे बेसिक हैशटैग सी के राउंड 3 को शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे पास राउंड 3 है पड़े कंडीशनल लॉजिक्स। कंडीशनल लॉजिक में हमारे सबसे पहले हमारे पास आता है कंट्रोल स्टेटमेंट। अब ये कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है? बेसिकली एक कंट्रोल स्टेटमेंट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक गिवन स्टेटमेंट या फिर एक कंडीशन को कंट्रोल कर सकें। इससे मेरा क्या मतलब, अगर सपोज करें मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जो कि 8वीं क्लास से ऊपर के वाले बच्चों के लिए, तो मैं वहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा printf की कमांड देकर कि क्या आप 8वीं क्लास से ऊपर वाली क्लास में, तब उसकी रिप्लाई के ऊपर येस या फिर नो। उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो हमारे पास होती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। अब हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट की भी आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट आती है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है, मायने जिस हिसाब से हम हमारा कोड लिखेंगे उसी तरतीब से ये उसको प्रिंट कर देगी, मायने उसे एक्सिक्यूट कर देगी। दूसरे नंबर पर आती है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। अब सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे कि अगर मेरे पास जो हमने 8वीं वाला ही मिसाल ली, ठीक है, अगर 8वीं से ऊपर के लिए वगैरह वगैरह के लिए, अगर 8वीं से एक बंदे की क्वालिफिकेशन ऊपर है और वो 8वीं से ऊपर है, तो फिर हमारा प्रिंट जो हमारा प्रोग्राम होगा वो उसको प्रिंट कर दे देगा कि यू आर एलिजिबल, और अगर नहीं है तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल। ऐसी स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम सिलेक्शन स्टेटमेंट को करते हैं। इसको फर्दर भी हम इसी राउंड में डिस्कस करेंगे। हमारे पास तीसरी आती है रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। इसको हम अगले राउंड में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये बातें समझ आई होंगी। आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में और इसके प्रैक्टिकल में। तब तक याद रखिए, आज भी आधे से ज़्यादा हिस्ट्री दफन है।